Hello bachcho. So already we have discussed about the xylem, that is first or one type of complex permanent tissue. Today we are going to start phloem, that is another type of complex permanent tissue. Okay bachcho, and it is responsible for the conduction of food and food, okay, that is organic material. Okay bachcho, and in which form they transport the food? इन सुक्रोज. एक्चुअली पॉलीसैकेराइड जो है उसमें कितने तरीके की टाइप होंगे? ग्लूकोज भी प्लांट में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, एट द टाइम ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, तो स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड हो गया. एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ओके, तो ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, ऑल थ्री फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. ओके, सो जो फ्लोएम है दैट ट्रांसपोर्ट द फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा और किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ओके, जैसे कि फूड को ट्रांसफर करेगा तो प्रोसेस क्या होगी? ट्रांसलोकेशन. सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय विच टिश्यू? इट इज बाय द फ्लोएम. Okay, if we see structure of phloem, then again it is made up of 4 types of elements. Okay, types of element, 4 types of elements. What are those elements? First, sieve, tubes. सेकेंड हो जाएंगे आपके बच्चों कंपेनियन सेल्स. जैसा कि नाम बता रहा है, सीव ट्यूब के साथ में कंपनी करेंगे. आपके क्लास में कंपेनियंस होते हैं, तो ऐसे ही ये सीव ट्यूब की कंपेनियन सेल्स हैं. ओके बच्चों, फिर क्या होगा? थर्ड क्या होगा? वैसे ही फ्लोएम, parenchyma, and fourth is phloem fibers. Okay, is that clear? So xylem is made up of 4 elements, and these are the 4 elements. First we have to draw the diagram so that it should be clear in your mind. diagram को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कलर्स यूज करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग सेल बना लेते हैं. थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि समझने में इजी रहे. ओके, और इसके अंदर कौन सी सेल हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डायग्राम पर बच्चों बहुत वर्क करना होता है. अगर डायग्राम अच्छे बनाने आ गए तो बायो में तो फिर कुछ है ही नहीं. ओके, ये हो गया. अब उसके बाद में दूसरा हम बना लेते हैं सेल. इसको कुछ इस कलर से बना लेते हैं ताकि इजी रहे. यस, तो पहले तो एक ऐसे ही लाइन बनाएंगे ही बनाएंगे. ओके, एंड देन सेल वॉल. ये दोनों जो लेयर्स को कनेक्ट करने वाली लेयर है ना, दैट इज द लेयर. ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पर होगी आपकी एक और मेम्ब्रेन सेल की. एंड लो भाई, एक और सेल बन गई हमारी. यहाँ से एक और निकलेगी इस तरीके से. ओके बच्चों, एंड इसमें क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही रहेगा. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ओके, एंड प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स को इस कलर से बना लेते हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई प्लास्टिड्स. ओके बच्चों, प्लास्टिड्स लेबलिंग करने वाले हैं, डोंट वरी. देन वन मोर टाइप ऑफ सेल्स,
तो इनके बाद में एक और सेल्स होंगी, वो भी कौन सी सेल, ये पहले दोनों सेल्स के बीच की लेयर, दैट इज नोन एज मिडिल लैमेला. ओके बच्चों, मिडिल लैमेला. एंड देन आफ्टर वन मोर टाइप ऑफ सेल, दैट इज सेल वॉल बनाने वाले हैं. और ये सेल हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. ओके, एंड सेल वॉल बनेगी यहाँ पर. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने बना दिया है, तो ये रही आपकी इसी सेल से रिलेटेड सेल वॉल. और यहाँ रहेंगी इसमें सीव पोर्स. तो यहाँ पोर्स बना लेते हैं, यानी कि छलनी होती है ना चाय छानने वाली, उस तरीके के पोर्स होंगे. ओके, और इसके बराबर में होगा क्या, यस वेरी गुड. फिर से दो सेल के बीच में कौन हो गई, यस मिडिल लैमेला. देन न्यूक्लियस तो इसमें भी होगा बच्चों, अभी बनाते हैं. एंड फिर रही आपकी सेल वॉल. फिर रही आपकी इनर टू सेल वॉल plasma membrane, and it is forming the layer, two cells. ये रहा वन मोर डायग्राम. इसमें भी क्या होंगे बच्चों, न्यूक्लियस होंगे ही होंगे. ओके, तो दिस लेट्स लेबल इट. तो लेबलिंग के लिए सिंपल पेन. सो दिस इज दी, चल जा भाई, फ्लोएम parenchyma. Okay, and these are plastids, दोनों लगा लेते हैं. and this is sieve pores, pores कर देते हैं. okay, okay, in surface view. okay, and this whole structure is sieve प्लेट. ओके, जो प्रैक्टिकल में वर्क मिलने वाला है ना, उसमें सारी चीज़ें होंगी. और क्या हो सकता है, कंपेनियन सेल्स कौन सी बना दें भाई, ये वाली, जिसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है. कंपेनियन सेल, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, एंड दीज आर फ्लोएम फाइबर्स. तो सभी में वो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म तो सभी में मिलेगा. दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल. यहाँ न्यूक्लियस भी, क्योंकि डेड सेल्स हैं तो न्यूक्लियस नहीं बना सकते इसमें. ये भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी, इसमें तो फूड कंडक्ट होगा ही होगा. ओके, यहाँ पर भी होगा. गेटिंग गॉट इट. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू. नाउ फ्लोएम टिश्यू के बारे में क्या खास बात है कि सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स. तो ये ट्यूबुलर सेल्स हैं विथ परफोरेटेड वॉल्स. ओके, एंड फ्लोएम में तो जो फूड मटेरियल है वो इन मेनी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस में होगा. बोथ अपवर्ड मूवमेंट भी होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा, क्योंकि फूड इज प्रिपेयरिंग इन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो in xylem only unidirectional flow of food takes place. okay, and अगर हम एक एक उसकी सेल्स की बात करें, जैसे कि सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स आर सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये रही सिलेंडर है, यानी कि हर जगह से इसका डायमीटर सेम है. सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. एंड दे आर थिन वॉल्ड एंड दे हैव परफोरेटेड प्लेट्स. ओके, एंड वॉल्स है परफोरेट, एक ये परफोरेटेड प्लेट है, एक ये परफोरेटेड प्लेट है. ओके, एंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस. न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं. तो यहाँ सीव ट्यूब्स में सीव सेल्स जो हैं, ये ट्यूब्स हैं, इसको लेबलिंग कर लें. सीव ट्यूब विदाउट न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस इज एब्सेंट.
ओके एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कंपेनियन सेल से कैसे कनेक्ट होंगी? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। ओके तो प्लाज्मोडेस्मेटा इज इम्पॉर्टेंट गेटिंग। एंड कंपेनियन सेल्स की बात करें, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये हमने कंपेनियन सेल्स बना दी, तो इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, डॉटेड भी दिखा रखी हैं। दे कंटेन दी क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, so they are responsible for the photosynthesis also, and both sieve cells and companion cells are so called sister cells. ओके दोनों sieve cells और companion cells को हम sister cells बोलेंगे because they originate from single mother cell. ओके बच्चों, एक ही सेल डिवाइड होकर के क्या बनाएगी? एक साइड में जो दो सेल बनेंगी उनसे एक सीव सेल्स की तरह से बन जाएगी, काम करेगी, और एक कंपेनियन सेल्स की तरह से काम करेगी। तो बोथ सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर सिस्टर सेल्स। ओके एंड व्हाट अबाउट द फ्लोएम फाइबर्स? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट लाइक जाइलम। ओके एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन they are responsible for storage of food and help in radial conduction of food. वहाँ था कौन सा कंडक्शन ऑफ फूड? वाटर, साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। और यहाँ पर क्या है कि इट हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। लेकिन खास बात क्या है इसमें, कि कुछ खास बात है कि जाइलम में कितने एलिमेंट्स है, ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि जो जाइलम है उसमें तो फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग थी, फ्लोएम में कौन सी सेल्स लिविंग हैं और कौन सी सेल्स डेड है, ये आपको मुझे बताना है, मैं नहीं बताने वाली। तो कुछ सेल्फ स्टडी करना भी तो ज़रूरी है ना। तो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कौन सी सेल्स डेड है, कौन सी सेल्स लिविंग है, दैट यू हैव टू टेल मी। ओके सो रीड द एनसीईआरटी, ड्रॉ द डायग्राम केयरफुली एंड practice these diagrams every day. Okay till then, bye bye.